नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर जब सभी के सभी कपल अपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि अनिका और रोहित ये दोनों भी पीछे की साइड ही थे। तो जैसे उन सभी को वहाँ पे कुछ गिरने की आवाज आती है तो वो सभी भी बारी बारी से वहाँ पर चले जाते हैं। इधर यहाँ पर अभी बच्चे अकेले थे तो मौके का फायदा उठाकर अब रेखा मौसी अब रिया का हाथ पकड़कर उसे एंट्रेंस से बाहर की तरफ लेकर जाने लगती है। जैसे ही वो एंट्रेंस तक पहुंचती है तो पीछे से किसी शख्स की आवाज आती है। जैसे ही वो शख्स अब कहता है रिया रुको, तो रिया वहीं पर रुक जाती है और अब वो शख्स को देखकर कहती है आप कौन हैं? क्या आप मुझे जानते हैं? अब रिया के इस सवाल पर वो आदमी एक पल के लिए तो खामोश रहता है कि वो सोचने लगता है कि आखिर वो क्या रिया को सच सच बता दे। लेकिन अब वो थोड़ी देर खामोश रहने के बाद अब वो अपने कदमों को रिया की तरफ आगे बढ़ा देता है। जैसे ही वो शख्स अब रिया की तरफ बढ़ रहा था तो ये देखकर तो रेखा मूर्ति यहाँ पर अब समझ गई थी कि ये शख्स अब उसके काम के बीच में बाधा बन रहा है, इसलिए अब उससे वो रिया के पास ना पाए, इसलिए वो रिया के हाथ को काफी कसकर पकड़ लेती है ताकि रिया अब उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा ना पाए। रेखा मूर्ति ने यहाँ रिया का हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि रिया को पेन भी होने लगा था। जैसे ही रिया को पेन महसूस हुआ ये देखकर तो रिया कहती है बड़ी मासी ये क्या कर रही हैं आप मेरा हाथ छोड़िए, देखिए मुझे बहुत पेन हो रहा है, प्लीज आप पहले मेरा हाथ छोड़िए। एक तरफ रिया जहां पर अब रेखा मूर्ति के चेहरे की तरफ देखकर अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, वो अब अपने हाथों से रेखा मूर्ति के हाथ को छुड़वा रही थी, उसकी उंगलियों को पकड़ते हुए। लेकिन उसकी इन सब चीजों से रेखा मूर्ति के ऊपर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था, क्योंकि रेखा मूर्ति पर अब यहाँ पर नेत्रा का सम्मोहन हो चुका था। यहाँ पर रिया की लाख कोशिशों के बाद भी रेखा मूर्ति ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि रेखा मूर्ति को बस जल्द से जल्द रिया को यहाँ से बाहर ले जाकर नेत्रा को सौंपना था, इसलिए वो बस नेत्रा के ही कहे अनुसार अपना काम कर रही थी। अब तक वो सब कुछ भूल रही थी कि आखिर वो उस रिया को हर्ट कर रही है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। इधर अब यहाँ पर उस शख्स ने भी ये सब देख लिया था, इसलिए वो शख्स अब वहां पर रिया और रेखा मूर्ति के पास आ जाता है। यहाँ पर अब वो आदमी जब इन दोनों के पास आता है तो अब वो रेखा मूर्ति से कहता है कि आप इसके हाथ को छोड़िए। अब यहाँ पर उस शख्स की बात को सुनकर अब रेखा मूर्ति कहती है नहीं मैं इसका हाथ नहीं छोड़ सकती, मैं इसका हाथ नहीं छोड़ूंगी, आप जो भी है आप चले जाइए यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दीजिए। रेखा मूर्ति की ये बातें सुनकर रिया को रेखा मूर्ति के ऊपर काफी हैरानी हुई कि आखिर उसकी बड़ी मौसी ऐसे बिहेव क्यों कर रही है और वो उसके हाथ को इतना कसकर क्यों पकड़ा हुआ है जैसे वो कहीं भाग जाएगी। तो इधर जब इस शख्स ने देखा कि इस तरह से तो रेखा मूर्ति उसका हाथ नहीं छोड़ रही है, तो अब वो अपनी ताकत से अब उसके रेखा मूर्ति के हाथ से रिया के हाथ को छुड़ाने लगता है। एक तरफ से यहाँ पर रेखा मूर्ति रिया के हाथ को खींच रही थी, तो दूसरी तरफ से अब यहाँ पर ये शख्स रिया के हाथ को खींचता है। लेकिन जब रेखा मूर्ति बिल्कुल भी उसके हाथ को नहीं छोड़ती तो अब ये शख्स रिया के उस दूसरे हाथ को छोड़ देता है और जिस हाथ को रेखा मूर्ति ने पकड़ा हुआ था अब उसी हाथ को छुड़ाने की पहले कोशिश करता है। और फाइनली ये शख्स अब रेखा मूर्ति के हाथ से रिया को हाथ को छुड़ाने में कामयाब भी हो जाता है। जैसे ही रेखा मूर्ति के हाथ से अब रिया का हाथ छूटा तो वो शख्स अब रिया को अपनी तरफ खींच लेता है और अब जैसे ही रिया अब उसके खींचने से उसके तरफ जाती है तो अब रिया कहती है आप कौन हैं? देखो मैं आपको नहीं जानती, तो क्या आप मुझे पहले बताएंगे कि आप कौन हैं और आप इस तरह से मेरा हाथ क्यों छुड़ा रहे थे और आपने मुझे रोका क्यों? रिया की इन सब बातों को सुनकर अब वो आदमी कहता है देखो बेटा, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, शायद आप मुझे नहीं जानती हैं। मैं आपको चलो बता देता हूँ, आप अपने निखिल अंकल के से तो मिली ही है ना, आप उन्हें अच्छी तरह से जानती हैं, तो बस आप ये समझ लीजिए कि मैं
तुम्हारे निखिल अंकल का पापा हूँ और अब तो आप मेरे साथ चलेंगी ना। एंड यू नो बेटा व्हाट कि आपके डैड भी मुझे जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बस निखिल का पापा हूँ तो मुझे नहीं जानते, इवन आपके डैड तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए अब आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि अब आप यहाँ पर और भी ज़्यादा देर नहीं रुकेंगी। अब उस शख्स की ये बात सुनते ही रिया कहती है ओके ओके, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इधर यहाँ पर रेखा मूर्ति ने जब ये सुना तो रेखा मूर्ति के तो तन बदन में आग सी लग गई थी, क्योंकि वो इस तरह से अपने टारगेट के इतने पास होकर उसे जाता हुआ नहीं देख पा रही थी। इससे पहले कि अब यहाँ पर रेखा मूर्ति कुछ भी कहती कि तभी वो शख्स सब समझ जाता है और वो रेखा मूर्ति की तरफ अब अपने हाथ को उठाकर उसे वहीं पर ही चुप रहने के लिए कहता है। तो वहीं रेखा मूर्ति अब वहाँ पर खड़े हुए कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि अगर वो यहाँ पर अब कुछ और भी करती तो यहाँ पर उन सब लोगों को रेखा मूर्ति के ऊपर शक हो जाता। इसलिए वो बस अपनी जगह पर ही खड़ी रहती हैं और यहाँ पर वो आदमी अब रिया को अपने साथ लेकर अब अंदर की तरफ जाने लगता है। वो दोनों जैसे ही अभी यहाँ पर अंदर की तरफ फिर से वापस आते हैं तो वो अब आदमी रिया से कहता है देखो रिया, अभी आप बस अपनी नानी माँ के साथ ही रहना, इधर उधर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि जब तक सारे के सारे आपके मम्मी डैडी या आपके मामा मामी जितने भी यहाँ पर आपके रिलेटिव्स हैं, जब तक वो यहाँ पर नहीं आ जाते तब तक आप अपनी नानी के ही साथ रहेंगी। क्योंकि देखो मुझे नहीं लगता कि आपको इस वक्त ऐसे इधर उधर जाना चाहिए, कि आपके लिए सेफ नहीं होगा बेटा। उस शख्स की इस बात पर अब रिया कहती है ओफो, आप तो दादू सच में डर रहे हैं। आपको शायद पता नहीं है कि ये होटल मेरे डैड का है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं है। मैं इस होटल में कहीं भी घूम सकती हूँ। रिया की इस बात पर अब वो शख्स कहता है मुझे पता है बेटा कि ये होटल आपके डैड का है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये होटल इतना बड़ा है ना कि यहाँ पर आपकी सेफ्टी आपके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी है। इसलिए अब चलो हम पहले आपकी नानी माँ की तरफ ही चलते हैं, क्योंकि आप तब तक बस अपनी नानी के माँ के पास ही रहेंगी। प्लीज़ बेटा मेरी बात को सुनने की कोशिश करो। उस शख्स की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर रिया कहती है लेकिन आपने तो कहा था ना कि मेरे दोनों भाई मुझे बुला रहे हैं, तो आप बताइए अब मेरे दोनों भाई कहाँ पर हैं, कहाँ बुला रहे थे वो मुझे। रिया की इस बात पर अब वो आदमी कहता है बेटा वो आप उन्हें भी फ़ोन करके बुला लीजिए ना, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो वो यहीं पर ही थे, अब कहाँ है मुझे नहीं पता, इसलिए आपके पास तो फ़ोन है ना, आप उन्हें फ़ोन कर लीजिए। उस आदमी की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मैं बस अभी उनसे फ़ोन लगा कर पूछती हूँ कि आखिर वो दोनों कहाँ है। और ये कहते हुए ही रिया अब जल्दी से अपने फ़ोन से अब अलेक्जेंडर को कॉल लगा देती है। इधर कुछ ही देर के रिंग के बाद जब सामने से हेलो की आवाज़ आती है तो अब यहाँ पर रिया कहती है नानी माँ के रूम में आर्यन के साथ जल्दी से आओ, क्योंकि यहाँ पर रिया ने अलेक्जेंडर को कॉल किया था। रिया की इस बात पर अब उसे सामने से आवाज़ आती है लेकिन रिया तुम कहाँ पर हो, पहले अपनी लोकेशन तो बताओ, क्योंकि हम तो तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं लेकिन तुम हमें कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है मैं तो बस उनके रूम में ही जा रही हूँ, इसलिए मैंने तुम दोनों को भी वहीं पर बुलाया है। रिया इधर उसकी इस बात पर अब रिया को सामने से आवाज़ आती है ओके फिर हम भी वहीं पर ही आ रहे हैं, लेकिन रिया तुम अभी जहाँ कहीं भी हो अभी के अभी वहीं पर ही रुक जाओ और हाँ वहाँ पर ही हमारा वेट करो, क्योंकि हम पहले वहीं पर तुम्हारे पास आते हैं, उसके बाद ही हम तीनों रूम की तरफ जाएंगे। अलेक्जेंडर की इस बात पर अब रिया कहती है ओके आ जाओ, मैं बस यहीं पर ही हूँ। इतना कहने के बाद रिया अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और अब वो अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट करने के बाद अब वो उसके साथ वाले अब उस अंकल से यानी कि निखिल के पापा से कहती है क्या हम कुछ देर यहीं पर ही उनका वेट कर सकते हैं। वो क्या है ना कि मेरे भाई बस अभी आ ही रहे हैं, मेरे भाई ने बोला है कि वो यहीं से पर आ रहे हैं, उसके बाद ही हम अंदर जाएंगे।
रिया की इस बात को सुनकर अब वो आदमी कहता है ठीक है, क्योंकि उस आदमी ने भी अभी समझ लिया था कि रिया अब सेफ नहीं है, इसलिए वो आदमी इसलिए उसने रिया को बाहर जाने से रोका था। और जब तक अब अलेक्जेंडर और आर्यन नहीं आ जाते तब तक उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तब तक वो रिया के साथ वहीं पर ही खड़ा रहता है। इधर कुछ देर के इंतजार के बाद जब आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों वहां पर आ जाते हैं तो अब उन्हें सामने से आता हुआ देखकर अब रिया अब अपने हाथ का इशारा करते हुए कहती है, अरे अरे जल्दी आओ, देखो इधर खड़ी हूँ मैं। इधर रिया के इशारे को देखकर, उसके हाथ को देखकर अब ये सुनते ही आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही अब भागते हुए ही रिया के पास आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर अलेक्जेंडर जब और आर्यन जब दोनों वहां पहुंचते हैं तो अलेक्जेंडर अब सामने उस आदमी को देखकर अब कहता है, आप कौन हैं? सॉरी, लेकिन हमने आपको पहली बार देखा है। इस बात का जवाब देते हुए वो आदमी कहता है, पहले आप तीनों बच्चे यहाँ से चलिए। वो क्या है ना कि मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ, इसलिए चलते हुए ही मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ये कहते हुए ही वो अब आगे बढ़ रहे थे तो वहीं अब यहाँ पर तीनों ही बच्चे अब एक दूसरे को देखने लगते हैं कि आखिर ये शख्स कौन है, क्या उन्हें इसके साथ जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि रिया को तो इस शख्स ने बता दिया था कि वो निखिल के पापा हैं लेकिन आर्यन और अलेक्जेंडर को अभी तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। पहले वो एक दूसरे से आंखों में देखते हुए ये सोचते हैं कि क्यों उन्हें इनके साथ जाना भी चाहिए या नहीं। और यहाँ पर अब अलेक्जेंडर कहता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इन्हें जानता हूँ। तुम दोनों क्या कहते हो? क्योंकि तीनों ही बच्चे अब एक दूसरे से आराम से बातें कर रहे थे ताकि शख्स को उनकी बातें सुनाई ना दें। इधर अलेक्जेंडर की इस बात पर रिया कहती है, तुम अब कुछ भी मत बोलो प्लीज। हमें तो ये सोचना चाहिए कि हमें इनके पीछे चलना चाहिए या नहीं, क्योंकि देखिए इन्होंने मुझे कहा है कि ये निखिल अंकल के पापा हैं, लेकिन हम इस बात को कैसे मान ले? हो सकता है ये कोई और ही हो, हमारे लिए तो ये स्ट्रेंजर भी तो हो सकते हैं ना। इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हमें इनके साथ साथ जाना चाहिए या नहीं। पता नहीं ये हमारे वेल विशर हैं या नहीं, क्या पता ये हमें किसी खतरे की तरफ बढ़ा रहे हों। रिया की इस बात पर अब आर्यन कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो रिया, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। एक काम करो रिया, तुम अपने फ़ोन से लाइव लोकेशन अब्दुल चाचा को सेंड कर दो, क्योंकि अगर तुम अपनी लोकेशन अब्दुल चाचा को सेंड कर दोगी तो ये शख्स हमें जहाँ भी लेकर जाएगा तो अब्दुल चाचा को हमारी लोकेशन के बारे में पता चलता रहेगा। और मैं अपने फ़ोन से अपनी लोकेशन को मोम को सेंड कर देता हूँ ताकि मोम को भी इसके बारे में पता चले कि आखिर हम कहाँ पर हैं। अब आर्यन की इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है, ठीक है फिर मैं अपने फ़ोन से डैड को लोकेशन सेंड कर देता हूँ, क्योंकि तीनों में से कोई ना कोई तो सबसे पहले हमारी लोकेशन को देखेगा ही। और इधर ये सुनते ही अब वो तीनों अब ऐसा ही करते हैं। वो तीनों अब अपने अपने फ़ोन से अब्दुल, रोहित और अनिका को अपनी लाइव लोकेशन सेंड कर देते हैं कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं। और अब तीनों को लोकेशन सेंड करने के बाद अब तीनों ही अब उस आदमी के कहे अनुसार उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वही क्योंकि तीनों बच्चे अब इस शख्स के साथ उसके पीछे पीछे जाने लगे थे तो अभी यहाँ पर अनिका अब खुद को रोहित की बाहों से आज़ाद करते हुए कहती है, आपको तो बस मौका चाहिए ना मिस्टर मारवा। हाँ, आप बिल्कुल भी नहीं सुधरेंगे। अरे आपको क्या ज़रूरत थी यहाँ पर ऐसे पीछे आने की? देखिए ना, अब सारे कपड़े भी खराब हो गए हैं। अब यहाँ रोहित अनिका को अब अपने और भी करीब खींचते हुए कहता है, इसमें मेरी क्या गलती है अनिका? हाँ, मैंने क्या किया है? अरे तुम ही तो मेरे ऊपर गिरी थी, तो मैं इतना अच्छा मौका भला कैसे छोड़ूं? अरे जब तुम खुद मेरे ऊपर आई हो तो भला अब इसमें मेरी क्या गलती थी? अगर तुम्हें इतना ही है तो तुम गिरती ही नहीं ना। तुम गिरी तो गिरी मेरे ऊपर आकर गिरी। ये कहते हुए रोहित अब अनिका को नीचे की तरफ कर लेता है और अब वो खुद अनिका के ऊपर आ जाता है। ये सब देखकर तो अब अनिका कहती है, कोई शरारत नहीं मिस्टर मारवा, यहाँ पर हम हमारे बेडरूम में नहीं हैं, ठीक है? अभी यहाँ पर हमें कोई भी देख लेगा तो क्या सोचेगा, और ना ही ये हमारा प्राइवेट रूम है। तो आप अब उठिए मिस्टर मारवा, इससे पहले कि कोई हमें ऐसे गिरा हुआ या ये सब करता हुआ देखिए मिस्टर मारवा, यहाँ पर सब बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स भी हैं, हमारी फैमिली भी हैं।
अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, अच्छा अच्छा अनिका, तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे बेडरूम में तो सच में तुम मुझे पूरा का पूरा चांस देती हो ना, जैसे बेडरूम में तो सच में तुम मुझसे जी भरकर प्यार करती हो। हाँ ऐसे कह रही हो ना। इधर रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका अब रोहित को एक धक्का देते हुए अब खुद से अलग करती है। इधर अनिका के धक्के से अब रोहित अब अनिका से अलग होकर दूसरी तरफ गिर जाता है। तो वहीं यहाँ पर अब अनिका अब जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो जाती है, क्योंकि जैसे ही रोहित दूसरी तरफ गिरा तो अनिका को अब जल्दी से उठने का मौका मिल गया। और अब वो कहती है, अब आप खुद से उठ रहे हैं मिस्टर मारवा या नहीं, या आपका यहीं पर ही अब गिरे रहने का मन है। देखिए मिस्टर मारवा, अगर आप यहीं पर ही रहना चाहते हैं तो आप ऐसे ही गिरे रहिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित भी अनिका को इस तरह से जाता हुआ देखकर अब जल्दी से खड़ा हो जाता है और वो उसके पीछे पीछे जाते हुए अब वो कहता है, थैंक गॉड अनिका कि सच में हमारे बच्चे एक ही बार में 3 हो गए, वरना सच में तुम जिस तरह से मेरे साथ बिहेव करती हो ना, तुम मुझे बिल्कुल भी अपने पास तक नहीं आने देती। तुम जिस तरह से मेरे रोमांस की दुश्मन हो, उस तरह से तो मुझे नहीं लगता था कि हमारे 3 बच्चे होते। इधर रोहित की ये बात सुनते तो अब अनिका अब गुस्से से पीछे मुड़कर अब रोहित की तरफ देखती है और अब कहती है, अच्छा तो आप मेरे बारे में ये सब सोचते हैं मिस्टर मारवा, लाइक सीरियसली। अब यहाँ पर अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ और नहीं तो क्या। और ये कहते हुए ही, क्योंकि अब रोहित ने अनिका के गुस्से को देख लिया था, इसलिए अब रोहित वहां से दूसरी डायरेक्शन की तरफ भागने लगता है। तो वहीं अनिका भी अब रोहित को इस तरह से भागता हुआ देखकर अब अनिका भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। अनिका रोहित के पीछे हुए भागते हुए अब कहती है कि बस एक बार मिस्टर मारवा आप मेरे हाथ में लग जाइए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपकी कैसी दुश्मन हूँ। अब यहाँ पर अनिका ये कहते हुए उसके पीछे भाग रही थी। तो इधर रोहित भी अब पुल की साइड भाग रहा था। रोहित अब भागते भागते यहाँ पर पुल के पास आ जाता है। तो वही अनिका भी उसके पीछे पीछे भागते हुए आ जाती है और अब वो उसके पास आकर कहती है, 1 मिनट रुकिए तो मिस्टर मारवा, आज मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए ही अनिका अब रोहित के पीछे ही भाग रही थी कि तभी अब अनिका के कानों में कुछ आवाजें आती हैं। जैसे ही अनिका के कानों में ये सब आवाजें आते हैं तो अनिका एक पल के लिए वहीं पर ही रुक जाती है। इधर अनिका को ऐसे वहीं पर ही रुकता हुआ देखकर अब रोहित अब अनिका को कहता है, क्या हुआ अनिका, तुम थक गई हो क्या? क्योंकि रोहित अब यहाँ पर अनिका को चिढ़ाने का ये मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था। यहाँ पर रोहित अभी इस बात से अनजान था कि यहाँ पर उनके अलावा भी कुछ और भी लोग हैं। तो यहाँ पर रोहित ने ये कहा ही था कि तभी अब उसे भी अब आवाज आती है, रोहित अपने रोमांस पर फोकस करो, बाकियों का खराब बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि देखो तुम चुप नहीं रह सकते क्या? ये सुनते ही अब रोहित भी अब हैरानी से इधर उधर देखने लगता है कि आखिर उसे भूमिका की ये आवाज कहाँ से आ रही है, क्योंकि ये आवाज भूमिका की थी। जब रोहित इधर उधर देखने लगता है तो उसे अब एक पेड़ के पीछे भूमिका और निखिल दोनों ही दिखाई दे रहे थे, जो एक दूसरे के साथ अपना प्यार भरा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। रोहित को यहाँ पर भूमिका और निखिल दिखाई दे गए थे। तो वहीं अनिका को फाउंटेन के पीछे बैठे हुए आकाश और श्रेया दिखाई दे रहे थे। और ऐसे ही करके अब अनिका जैसे ही अपने चारों तरफ देखती है तो एक एक करके उन्हें सभी लोग वहां पर दिख जाते हैं, जो सभी अपने पार्टनर के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो यहाँ पर अनिका ने ये सब देखकर अब अनिका रोहित को कहती है, मिस्टर मारवा 1 मिनट यहीं पर रुकिए, देखिए अभी भागना मत। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, क्यों अनिका, अब जब तुमसे मैं वैसे नहीं पकड़ा गया तो क्या आप मुझे चीटिंग से पकड़कर फिर मुझे बताना चाहती हो? हिम्मत है तो अनिका मुझे पकड़ कर दिखाओ। रोहित ने ये कहा ही था और रोहित जैसे ही भागने को तैयार हुआ तो अनिका कहती है, नहीं मिस्टर मारवा, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज 1 मिनट आप रुकिए तो सही, देखिए मेरे पास एक आइडिया है। अब रोहित ने अनिका की बात को सुनकर अब रोहित एक पल को लिए तो वहीं पर रुक जाता है। हालांकि रोहित के मन में भी यही था कि कहीं ये अनिका का कोई प्लान तो नहीं है उसे पकड़ने का, लेकिन क्योंकि अनिका ने ये कहा था तो वो अब अनिका की बात को टाल भी कैसे सकता था।
इसलिए रोहित अब यहाँ पर अनिका के इंतजार में खड़ा हो जाता है और अब अनिका अब रोहित के पास आ जाती है और अब उसके पास आकर कहती है, मिस्टर मारवा आपने देखा? अब यहाँ पर रोहित कहता है, हाँ हाँ अनिका, मैंने भी देखा। सब कपल एक दूसरे के साथ देखो ना कैसे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इस बात पर अनिका ने कहा, हाँ ये तो मैं भी देख रही हूँ मिस्टर मारवा। वैसे मेरे पास एक आइडिया है और जो काफी जबरदस्त है। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, आइडिया? कैसा आइडिया अनिका? अब तुम करना क्या चाहती हो? देखो अनिका, मैं नहीं चाहता कि हम तुम खुद तो रोमांस की दुश्मन हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इनके भी रोमांस की दुश्मन बनो। इसलिए देखो, बेमतलब कबाब में हड्डी मत बनो, यहाँ से चुपचाप निकल लो। अगर तुम्हारे दिमाग में इन सब को परेशान करने का कोई आइडिया है तो। रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, नहीं मिस्टर मारवा, देखिए मजा बहुत आएगा, इसलिए पहले अपना कान तो मेरे पास लेकर आइए ना। मैं आपको धीरे से बताती हूँ, नहीं तो यहाँ पर मौजूद इन सभी को इसके बारे में पता चल जाएगा। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित भी अनिका की तरफ थोड़ा सा झुक जाता है और अब वो अपने कान को अनिका के मुंह के आगे कर देता है। तो यहाँ पर अनिका अब रोहित के कान में अब अपना प्लान बताने लगती है। इधर अनिका की पूरी बात सुनने के बाद अब रोहित कहता है, मैं ये कर तो दूंगा अनिका, लेकिन देख लो फिर उसके बाद क्या होगा। उसके बाद फिर भूमिका क्या करेगी, क्योंकि देखो फिर मैं इसकी गारंटी नहीं लूंगा, क्योंकि भूमिका के बारे में तो तुम अच्छी तरह से जानते ही हो ना। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, डोंट वरी मिस्टर मारवा, मैं सब संभाल लूंगी। मैं भूमिका को भी संभाल लूंगी और इन सब को भी। इसलिए बस मैंने अभी आपको जो प्लान बताया है, आप बस उसके ऊपर फोकस कीजिए। देखिए क्या होता है। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, ठीक है अनिका, ओके डन, मैं इस प्लान में तुम्हारे साथ देता हूँ। सच में नाउ योर प्लान इज ऑन। और ये कहते हुए रोहित अब अपने फोन को अपनी पॉकेट से निकालकर अब वो यहाँ पर होटल के एक स्टाफ को कॉल लगा देता है। कुछ देर के रिंग के बाद जब सामने से हेलो की आवाज आती है तो अब यहाँ पर रोहित अपने उस स्टाफ को अब अनिका की पूरी प्लानिंग बताने लगता है कि उन्हें यहाँ पर क्या क्या चाहिए। यहाँ कुछ देर तक अब रोहित अनिका की प्लानिंग को ऐसे ही फोन पर बताते रहता है और अब जब पूरी बात सुनने के बाद अब रोहित को सामने से आवाज आती है, ओके सर, आपका काम हो जाएगा। इधर उस स्टाफ की इस बात पर अब रोहित कहता है, ठीक है फिर आप जल्दी से जल्दी इस काम को करो। और इसके बाद अब वो अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। फ़ोन को डिस्कनेक्ट करने के बाद अब रोहित अनिका से कहता है, देखो अनिका, तुम्हारा काम हो गया है। अब रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, अब देखिए अब कितना मजा आएगा, आप देखना मिस्टर मारवा। इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ अनिका देखते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके बाद जो होगा वो तुमने प्रॉमिस किया है वो तुम्हें संभालना है, क्योंकि अनिका मैं तो फिर बीच में नहीं आऊँगा। यहाँ इधर कुछ देर के बाद अब गार्डन में अब यहाँ पर अचानक से स्प्रिंकल्स ऑन हो जाता है और उसके अंदर से अब कलर्ड वाला पानी भी आ रहा था। जैसे ही क्योंकि अचानक से जब ये पानी ऑन होता है तो जो कपल अब एक दूसरे के साथ चिपकर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो ये स्पार्कल्स और ये कलर वाला पानी, ये दोनों ही चीज़ें अब इन सभी कपल के ऊपर गिरने लगती हैं। तो जैसे ही यहाँ पर भूमिका और निखिल के ऊपर ये पानी और स्प्रिंकल्स गिरे तो भी यहाँ पर भूमिका गुस्से से निखिल से कहती है, ये क्या हरकत है और ये किसकी हरकत है, किसने किया है ये सब, मैं बताती हूँ। इधर ये सुनते ही अब निखिल भी कहता है, भूमिका ये सब तो तुम बाद में देखना। अरे मैं तुम्हें ये सब कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि तुम तो मेरी गोद में बैठी हुई हो ना। अरे जब तुम मेरी गोद से उठोगी तभी तो मैं देख सकता हूँ ना कि ये सब किसने किया है। इसलिए भूमिका, सब पहले तो तुम मेरी गोद से उठो। निखिल की इस बात को सुनकर अब भूमिका कहती है, तुम तो बस यहीं रुको, मैं देखती हूँ कि आखिर ये सब किसने किया है। अरे ये भी कोई तरीका है क्या।
आज मैनेजमेंट से मैं कंप्लेंट करूंगी कि ऐसे ऐसे कौन करता है। अरे देखो हमारे सारे के सारे कपड़े गीले हो गए। इस बात का क्या मतलब है कि गार्डन में कभी भी पानी चालू कर देंगे, और वो भी कलर वाला। अरे ये कौन है जो इस समय होली खेल रहा है? ये क्या होली खेलने का समय है? यहाँ पर अब भूमिका और निखिल दोनों ही अब गार्डन से बाहर आ जाते हैं। भूमिका के चेहरे पर यहाँ पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। जैसे ही वो दोनों यहाँ पर गार्डन से बाहर निकल कर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके ऊपर फोर्स से कोई पानी डाल रहा था, इधर एक एक करके, क्योंकि ये पानी अब यहाँ पर सभी ही कपल्स के ऊपर जाकर गिर रहा था। तो एक एक करके सभी कपल ही अब अपनी अपनी जगह से निकल कर बाहर आ जाते हैं। और वो अब सभी जैसे ही देखते हैं कि ये पानी तो पुल की तरफ से आ रहा है, तो वो सभी अब यहाँ पर पुल के पास आ जाते हैं। जैसे ही वो सभी अब पुल के पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर अनिका और रोहित, इन दोनों ने ही एक बहुत ही मोटे से पाइप को उठाया हुआ था, और उस पाइप को उठाकर पूरी ही फोर्स से वो यहाँ पर गार्डन की तरफ पानी डाल रहे थे। ये देखकर तो अब श्रेया कहती है, आकाश देखो तुम्हारी बहन पागल हो गई है क्या? अरे जाओ जाओ, जाकर सबसे पहले तो अपनी बहन को रोको। सच में ये ऐसी हरकतें भी करने लग गई, मुझे तो ये सब पता नहीं था। सच में ये पागल हो गई है। इस बात पर अब आकाश कहता है, श्रेया तुम देख रही हो ना कि इस पानी का फोर्स कितना ज्यादा है। अरे इस पानी की फोर्स की वजह से मेरे कदम तो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो अब तुम ही बताओ कि मैं पुल तक जाकर अनिका को कैसे रोकूंगा। यहाँ अनिका अब एक एक कर अब सभी को ही भिगा देती है, क्योंकि पानी इतनी फोर्स के साथ था कि वो सब आगे आने की सोच रहे थे, लेकिन पानी उन्हें वापस से पीछे धकेल रहा था। अब यहाँ पर अनिका सबको भिगा तो रही थी, और अब बारी थी रोहित की, इसलिए यहाँ पर अब अनिका रोहित को भिगाने लगती है। तो ये देखकर तो रोहित कहता है, मुझे क्यों भिगा रही हो अनिका? अरे मैंने तो तुम्हारे प्लान में तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन तुम तो अब मुझे भी नहीं छोड़ रही हो। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहते हैं, ऐसे ही मिस्टर मारवा। और यहाँ पर अब रोहित, क्योंकि रोहित अब जैसे ही गीला होता है, वो पहले ही पुल के पास खड़ा था, तो वहां पर पक्का होने की वजह से रोहित का पाँव स्लिप हो जाता है, और इससे पहले वो अनिका से खुद को बचा पाता वो सीधा ही स्विमिंग पूल में जाकर गिर जाता है। जैसे ही रोहित यहाँ पर पुल में गिरा तो रोहित को देखकर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी? इधर अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, तुमने मुझे धक्का दिया है ना अनिका? देखो ये बिल्कुल तुमने ठीक नहीं किया। अरे एक तो तुम्हारे इस प्लान में मैं सबसे पंगा लेने के लिए तैयार हो गया, सब देखना अब यहाँ पर आकर मुझसे सवाल जवाब करेंगे, और भूमिका तो सच में मेरे सिर पर ही चढ़ जाएगी। इस बात पर अब अनिका कहती है, आप मेरी गलती से नहीं गिरे मिस्टर मारवा, मैंने आपको कोई धक्का नहीं दिया है, बल्कि आप अपनी गलती से गिरे हैं। अरे अगर आप थोड़ा सा भीग जाते तो क्या जाता था? अब देखो अब पूरा भी तो स्विमिंग पूल में कूदे हुए हैं ना। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ ठीक है अनिका, चलो माना मेरी गलती है, लेकिन अब जब मैं गिर गया हूँ तो क्या अब तुम मुझे बाहर निकालने में मेरी हेल्प नहीं करोगी क्या? अब चलो जल्दी से मुझे अपना हाथ दो ताकि मैं जल्दी से बाहर आऊं, नहीं तो तब तक वो सभी हम दोनों के पास आ जाएंगे। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका एक तरफ जब गार्डन की तरफ देखती है तो अनिका देख रही थी सच में सभी उन्हीं की तरफ ही आ रहे थे, इसलिए ये सुनते ही अनिका भी अभी अब जल्दी से अपने हाथ को रोहित की तरफ बढ़ा देती है ताकि रोहित आकर फिर से उसकी यहाँ पर हेल्प करे। लेकिन अनिका ने जैसे ही रोहित की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो यहाँ पर अब रोहित अनिका के हाथ को पकड़कर खुद ऊपर आने की बजाय वो अनिका को ही नीचे गिरा देता है। और इधर क्योंकि रोहित ने अनिका को पूरी फोर्स के साथ खींचा था तो इधर अनिका भी सीधा ही जाकर स्विमिंग पूल में रोहित के ऊपर जाकर गिर जाती है। रोहित और अनिका अब एक दूसरे के काफी करीब थे, वो भी पानी में, और उन्हें ऐसे देखकर तो पानी में गिरा हुआ देखकर अब राजलक्ष्मी कहती है, वाओ हाउ रोमांटिक दे आर, क्योंकि अब तक ये सभी भी पुल के पास आ गए थे। इधर जैसे ही राजलक्ष्मी ने ये कहा तो ये सुनते ही अब मयूर राजलक्ष्मी की इस बात को सुनकर मयूर को लगता है कि राजलक्ष्मी को ये ज्यादा रोमांटिक लग रहा है, तो इसलिए मयूर ने आओ देखा ना था और सीधा ही उसने भी राजलक्ष्मी को पुल की तरफ धक्का दे दिया, जिसकी वजह से राजलक्ष्मी भी सीधा पानी स्विमिंग पूल में जाकर गिर गई। और जैसे ही राजलक्ष्मी स्विमिंग पूल में गिरी तो उसके बाद मयूर भी खुद स्विमिंग पूल में राजलक्ष्मी के साथ ही जंप कर देता है।
और अब जंप करने के बाद अब राजलक्ष्मी यहाँ पर कहती है, ये सब क्या था मयूर, आपने मुझे धक्का क्यों दिया। राजलक्ष्मी की इस बात को सुनकर अब मयूर कहता है, क्योंकि तुम्हें ये ज़्यादा रोमांटिक लग रहा था ना राजलक्ष्मी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी थोड़े से रोमांटिक हो जाएं। अब यहाँ पर मयूर की इस बात को सुनकर अब राजलक्ष्मी स्विमिंग पूल में ही मयूर को एक हक कर लेती है। तो इधर बारी बारी से इन दोनों ही कपल्स को इस तरह से स्विमिंग पूल में देखकर अब वो सब बारी बारी से सारे ही कपल अब स्विमिंग पूल में ही कूद जाते हैं और वो सभी अभी यहाँ पर अपने अपने पार्टनर के साथ अब इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर आकाश अब अपने हाथों से श्रेया को उठाकर अब उसे घुमाने लगता है पानी में ही। तो यहाँ पर अब वो सभी अपने अपने पार्टनर के साथ अपना ये टाइम स्पेंड कर रहे थे। सच में किसी ने नहीं सोचा था कि आज का ये हल्दी फंक्शन उनके लिए इतना यादगार हो जाएगा।